वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, हाउ सीपी इज रिलेटेड विद सीवी, और फिर हम करेंगे डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट सीपी एंड सीवी इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो हीट कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। लिखो टॉपिक का नाम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आज का टॉपिक है, हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी समझ आवा? आज पढ़ो हीट कैपेसिटी गई क्या। ये इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये करना डिनोट है सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। It is an extensive property, मतलब it depends on amount of substance। कशिर पे याद थवन हीट कैपेसिटी को सिंपली अख बॉडी कूचा कर पानस मज हीट स्टोर। जो बॉडी ज्यादा हीट स्टोर करेगी उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। फिलहाल रोजा याद है को इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर एनर्जी, या इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर हीट। क्लियर? हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो बेटा, हम कैसे करते हैं डिफाइन। अगर तुम होना सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस है, इट इज सबस्टेंस। इसका टेम्परेचर है T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कूता बहुत बगैर सप्लाई हीट, मैंने यहां पर इसको हीट सप्लाई किया, क्यू सप्लाई किया। कूचा हीट कर सप्लाई ताकि अमुक टेम्परेचर T2 गैस इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गैस वातुन 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यह हीट से सप्लाई करो ये राइज को टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी हीट का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। समझ आवा? ये सह हीट यस करे रेज टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस by 1 degree centigrade। Amount of heat required to raise temperature of substance by 1 degree centigrade is called heat capacity of that substance। is called heat capacity of that substance। समझ आवा? सबस्टेंस निमो कहां, वुड ले लो या स्टील ले लो। इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सह हीट कर सप्लाई ताकि अमुक टेम्परेचर गैस इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सह हीट ऐसा सप्लाई कर, दैट हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अति याद थवन, हमेशा के लिए याद रखना। अगर वो वन वुड, ये वुड है, वुड, और यहां पर ये स्टील है। वुडस अगर टेम्परेचर राइज कर अत लगन हीट ज्यादा। अत टेम्परेचर राइज करनस तो लगन ज्यादा हीट। यम साथ टेम्परेचर डिक्रीज गस तम साथ लगन टाइम वारिया ज्यादा। गो मोन गर्ज वुड ज्यादा हीट कैपेसिटी। स्टीलस कम हीट सप्लाई कर टेम्परेचर राइज गसन। अत राइज ती जल्दी गसन, फॉल ती जल्दी गसन। गो स्टीलस हीट कैपेसिटी कम, इसका हीट कैपेसिटी क्या होता है? लेस। यमिस सबस्टेंसस हीट कैपेसिटी कम है सह थी याद। अत जल्दी गसन टेम्परेचर राइज, अत जल्दी गसन टेम्परेचर फॉल। वुडस हीट कैपेसिटी मोर, इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी मोर है, ये ज्यादा। दैट मीन्स अत टेम्परेचर राइज तो फॉल वार वार। अवे वुचन कांगड़न मज त्रावन चन, तम सुबह त्रावन शाम तान एनर्जी दिवन, या काल त्रो सुबह तान कांगड़ कंटिन्यू गर्म। को तथ हीट कैपेसिटी ज्यादा। हीट कैपेसिटी ज्यादा मतलब गो अत राइज करनस लगन टाइम वारिया ज्यादा, अत टेम्परेचर डिक्रीज करने टाइम लगन ज्यादा। दैट इज हाई या मोर हीट कैपेसिटी। स्टील जल्दी गर्म गसन, जल्दी सर्द गसन, उसका हीट कैपेसिटी कम है, याद रखना। यहां पर एग्जांपल्स नहीं देंगे। देखो बेटा, अब डेफिनेशन क्या आएगा? हीट कैपेसिटी इज सी, इट इज क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नोट करो जल्दी। यह गई फार्मूला।
हीट कैपेसिटी Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। बताओ यूनिट क्या होगा? हीट का यूनिट है जूल, टेम्परेचर का केल्विन, इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन। जम्मू कश्मीर है सर, J/K जूल पर केल्विन। नोट करो, क्योंकि हीट कैपेसिटी कस प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव। इन केमिस्ट्री वी ऑलवेज स्टडी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बह कर हीट कैपेसिटी डिफाइन फॉर 1 मोल या 1 ग्राम। नीचे लिखो टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। पढ़न एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहीं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अमाउंट। करो सो डिस्कस यस क्या इंटेंसिव, सह कैलकुलेट करें आसान। टाइप्स लिखो, टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेस्ड नाउ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं हम CSP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? CM, C मोलर, इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज वेल एज मोलर हीट कैपेसिटी, बोथ ऑफ देम आर इंटेंसिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखना, मोलर हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये करन डिपेंड अमाउंट पे कहीं। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? इट वाज Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। यही फार्मूला था हीट कैपेसिटी का। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का चेंज गसन बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी इज ए स्टेट फंक्शन। बता दो फार्मूला क्या बनेगा फिर यहां पे? CSP इनियर बराबर दिल Q डिवाइडेड बाई, इट इज डेल्टा टी, यहां पर लिखो M। अगर सबस्टेंस 1 ग्राम 1 ग्राम, 1 ग्राम सबस्टेंस कूचा हीट कर सप्लाई ताकि अमुक टेम्परेचर गस राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ सबस्टेंस। डेफिनेशन में लिखो, इट इज हीट कैपेसिटी per gram of substance. It is per gram of substance. शॉर्ट में हम यही लिखते हैं, इट इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ सबस्टेंस। सही क्या ये डिफाइन करें? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम सबस्टेंस मिक्स, उसको हीट सप्लाई करना है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। उस हीट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक स्टैंड्स फॉर 1 ग्राम। मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, मोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ सबस्टेंस। इट इज हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ सबस्टेंस। बहक वन, amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade is called molar heat capacity. यम सा एकस मोल सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। वो खुद लिखोगे। बताओ बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या लिखूं? 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यम साथ ग्राम ही सगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यम साथ मोल ही सगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर? CM नियर बराबर, इट इज Q N डेल्टा T, वेयर N इज मोल्स ऑफ सबस्टेंस। वी डिफाइन इट फॉर 1 मोल। बता दो यूनिट जल्दी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या आएगा? हीट यूनिट जूल, it is gram, it is Kelvin, it is joule per gram per Kelvin। इसका बता दो जल्दी यूनिट।
मोलर हीट कैपेसिटी का। क्यू का यूनिट क्या है? इट इज जूल, नीचे आएगा मोल, केल्विन। जम्मू कश्मीर अंडर मिलिटेंसी को स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी सु यूनिट आसन गैस कांस्टेंटस। जो यूनिट गैस कांस्टेंट आर का होता है वही यूनिट मोलर हीट कैपेसिटी का होता है। इट इज जूल, जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मोल्स का यूनिट मोल, MOL, हीट का यूनिट जूल। नोट करो। अब हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टॉपिक का नाम डालो, टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ये गोवा क्लियर? स्पेसिफिक हीट क्या गई? स्पेसिफिक हीट गई शार्टस मज कचा हीट लगी अकिस सबस्टेंसस ताकि अमुक टेम्परेचर गस राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सह गई स्पेसिफिक हीट। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वह अगर मैं सबस्टेंस निम 1 ग्राम कचा हीट कर सप्लाई ताकि टेम्परेचर गस राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सह गई स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सबस्टेंस। अगर सबस्टेंस 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तथ कचा हीट लगी ताकि अमुक टेम्परेचर गस राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सह गई मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उतरे वन यम साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बुथी वर्ड स्पेसिफिक या बुथी वर्ड मोलर, एवरी मोलर एंड एवरी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। ये बनन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पढ़ाया। पत वो मैं यूनिट क्या वो भी मैंने आपको सिखाया। टॉपिक का नाम डालो, टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। आवा समझ? इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। वहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि केमिस्ट्री में हम डील करते हैं किससे? मोल से। मोलर हीट कैपेसिटी डिनोट कैसे करते हैं? C स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी, वाइल स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलर। इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम मेजर करते हैं 2 जगहों पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका नाम पड़ता है CMV। मतलब इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ यवन से चलिए तो 1 मोल सबस्टेंस। अब इसको रखो कहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट सप्लाई करो। इसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए 1 डिग्री से। उसका नाम पड़ेगा मोलर हीट कैपेसिटी। ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यह कंटेनर, ठीक है? तो ये वोनमुत आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड इन दैट कंटेनर हुज वॉल्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। सह गसन हीट दिन और योर नेरुन। एडियाबैटिक प्रोसेस इज कैरिड इन इंसुलेटेड कंटेनर। सह वॉल युस हीट नेबर त्राय कहीं गो एडियाबैटिक प्रोसेस करन इन ए इंसुलेटेड कंटेनर युस पूर बंद वाइल आइसोथर्मल प्रोसेस करन तथ कंटेनर्स मज युस कंडक्टिंग आसन युस हीट त्राय नेबर गो सह गस मेड ऑफ स्टील आसन या आयरन। क्लियर छे? यहां पर मैं एक ले रहा हूं एक मटेरियल, इसमें मैंने डाला गैस। याद रखना गैस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर। मगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मैंने यहां से सप्लाई किया हीट, ठीक है? हीट गस अंदर आछन, वॉल गस आछन कंडक्टिंग। यतनस कूता लगी चल ये सबस्टेंस है 1 मोल। अतमस गैस कूता 1 मोल गैस। चा हीट कर सप्लाई ताकि टेम्परेचर वात में 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यह हीट से सप्लाई करो उसी हीट का नाम पड़ता है CMV। यह गई मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें आपने भरा 1 मोल गैस।
इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड तल कर हीट सप्लाई कूत हीट लगी ताकि टेम्परेचर वात 31 डिग्री सेंटीग्रेड तथ हीट वन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम समझ आवा ऐसे ही वहां पर क्या आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है बेटा अत डिनोट इट इज CMP क्लियर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्लियर है इसका नाम क्या है इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर समझ बस सेम टू सेम है अब यहां पर वॉल्यूम क्या रखो वॉल्यूम को चेंज करो अब यहां पर रखो कांस्टेंट प्रेशर को अम साथ क्या गि हीट करो सप्लाई को अम साथ गस गोबर अत सिस्टम वर्क कर ठीक है को जस हीट सप्लाई कर एट कांस्टेंट प्रेशर विज फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस ताकि अमुक टेम्परेचर गस राइज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज कॉल्ड उस वक्त इसका नाम पड़ेगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CP इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CV क्लियर गो मोलर हीट कैपेसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स एक का नाम है CV इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो मैंने एक्सप्लेन किया दूसरे का नाम है CP इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है यम डेफिनेशन सेम टू सेम है अख मोल गैस नुन एट कांस्टेंट वॉल्यूम तल हीट दिन 1 डिग्री गस टेम्परेचर राइज गसुन सो CV इथे पे निमो 1 मोल गैस निमो एट कांस्टेंट प्रेशर तल दिमो हीट टेम्परेचर गस राइज गसुन बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड सो गो टाइम सबस्टेंस CP नीचे लिखो विच इज ग्रेटर CP और CV इन दो में ज्यादा कौन है बोथ ऑफ देम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो आपको पता है विच इज ग्रेटर CP से ग्रेटर देन CV नीचे लिखो CP ग्रेटर देन CV हमेशा आसन CP ग्रेटर देन CV याद रखना CP इज ग्रेटर देन CV देखो रीजन ये तो सोच गैस आपने गैस भरा इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है 1 मोल गैस इट इज 1 मोल गैस ठीक है आपने हीट सप्लाई किया यह हीट सप्लाई कारण यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहां पर वर्क नहीं होगा कोई सारी हीट क्या कर सिर्फ आके काम इसको सिर्फ टेम्परेचर को रेज करना है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज टू डू 1 वर्क इसको एक काम करना है वो क्या काम है इट हैज टू इंक्रीज टेम्परेचर अगर वो इथे पे निम सबस्टेंस यो गैस एक कंटेनर्स मगर एट कांस्टेंट प्रेशर अब यहां पर वॉल्यूम चेंज होगा यह हीट से सप्लाई कर इसको 2 काम करने हैं अमिस टेम्परेचर राइज कर अमिस वर्क कर बोलिए CP विच पे हीट इस हीट हम सप्लाई करते हैं हीट क्यों इसको 2 काम करने पड़ते हैं इसको टेम्परेचर राइज भी करना है टेम्परेचर को इंक्रीज भी करना है इसको वर्क भी करना है अमिस पे 2 काम करने टेम्परेचर इंक्रीज कर बी वर्क बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन क्योंकि यहां पर वॉल्यूम चेंज होगा मगर अगर जो सप्लाई करे हीट एट कांस्टेंट V यो सेट कांस्टेंट P अगर आप सप्लाई करोगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस हीट को सिर्फ एक काम करना है इसको सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना है यही रीजन है CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV आप नीचे लिखो लिखो बेटा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर heat supplied at constant pressure has to perform 2 functions अमिस 2 काम करने has to perform 2 functions number 1 increase temperature number 2 to do work number 2 is to do work समझ आवा heat supplied at constant pressure has to perform 2 functions number 1 to increase temperature number 2 to do work कंटिन्यू करो
while as heat supplied at constant volume has to perform only one function. That is to increase temperature. इसीलिए Cp हमेशा ग्रेटर होता है किससे? Cv से. अगर सवाल त्राई कुछ ज्यादा Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. दोशवनी जैन हीट सप्लाई कर मगर इस एट कांस्टेंट प्रेशर बेस हीट सप्लाई कर अमिस पे काम करने अमिस पे टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज कर वर्क कर मगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वहां पर वर्क नहीं होगा, उसको सिर्फ टेम्परेचर राइज करना है. इसलिए करंट करनी चाहिए ज्यादा सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बेस. दैट इज व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv. याद रखना, एंट्रेंस में आएगा. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. इधर देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वो नहीं चाहूँ ये Cm, इट इज मोलर हीट कैपेसिटी. आते इसमें दो किस्म, एक का नाम Cv, दूसरे का नाम Cp. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फार्मूला क्या था? इट वाज Q मोलर है डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये फार्मूला बनेगा इसका. अच्छे से देखना. बता दो बेटा इसका फार्मूला क्या बनेगा. ये बना Q डिवाइड बाई N डेल्टा T कांस्टेंट P. क्लियर छा? V से कर जरा ये क्या बनते हैं? ये बने Cv इक्वल टू QV. इट इज QV डिवाइडेड बाई N डेल्टा T. बताओ QV किसके बराबर होता है? इसमें वन मुझसे इट इज इक्वल टू डेल्टा U. Cv नेर बराबर थे डेल्टा U. ये मैंने आपको पिछले क्लास एक्सप्लेन किया. हीट change at constant volume, heat absorbed or evolved at constant volume is equal to change in internal energy delta U divided by N delta T. बताओ डेल्टा U किसके बराबर आएगा? लेना N Cv डेल्टा T. डेल्टा T मतलब को फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अगर जब हमारे प्रोसेस आइसोथर्मल डेल्टा T का बराबर जीरो डेल्टा U के बराबर जीरो, क्योंकि जीरो से जरा इवन सॉरी जीरो. इसको सॉल्व करो ऐसे ही. Cp किसके बराबर आएगा? इसको इधर भेजो. इट इज QP डिवाइडेड बाई N डेल्टा T. कल मैंने बोला हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. ये ना Cp नेर बराबर दे डेल्टा H N डेल्टा T. क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा H इक्वल टू N Cp डेल्टा T. याद ये काम की चीज है. वह डेल्टा T इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर वो हमारे प्रोसेस आइसोथर्मल डेल्टा H जीरो के बराबर, ये टर्म सॉरी जीरो, डेल्टा H बराबर जीरो तक गो. डेल्टा H विज यून टुवर्ड Cp, डेल्टा U विज यून टुवर्ड Cv. नोट करो ये भी. You go clear? Cv is heat supplied for 1 mole to raise temperature by 1 degree centigrade at constant volume. Cp is heat supplied per mole to raise temperature by 1 degree centigrade at constant pressure. फिर मैंने V से ज़र्ब किया Q को, इवन QV का वैल्यू पुट किया डेल्टा U. इसको रेरेंज किया, ये फार्मूला बना. इसको भी ऐसे किया, ये फार्मूला बना. मेरा टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. देख बेटा कैसे करेंगे. ये गो क्लियर इंसान. सोचो वारिया आसान. नोट करो जल्दी. देख बेटा कैसे करेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. राह पोडेंस डेल्टा H किसके बराबर होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा M GRT. ठीक है बेटा, यही है. डेल्टा H को अपना वैल्यू दे दो.
इट इज n Cp डेल्टा टी, इसको अपना वैल्यू दे दो n Cv डेल्टा टी प्लस डेल्टा Mg, इट इज डेल Mg, इट इज RT। देख बेटा, ये इधर n से n काट करो, n से n काट करो, अगर मैं n से डिवाइड कर बोथ साइड्स, डेल्टा टी को टेम्परेचर, ये को टेम्परेचर, डेल्टा को इधर भेजो, टी कट होगा, अब क्या साइड होती है Cp मेरे बराबर Cv प्लस R, Cv को इधर भेजो लेफ्ट साइड में, इट इज Cp माइनस Cv, ये किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट। यह गई रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, इसका नाम है मियर, एक साइंटिस्ट था, मियर्स रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड मियर्स Cp माइनस Cv। अदि वन मे Cp ग्रेटर आसन, Cp ग्रेटर देन Cv, को Cv एड कर गैस कांस्टेंट, तेली नेरी Cv बराबर का Cps, इसका मतलब है Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। नोट करो जल्दी, समझ आवा। डेल्टा H को मैंने ये वैल्यू दिया, डेल्टा U को मैंने ये वैल्यू दिया, ये करे रात डेराइव इक्वेशन, आज भी हमने किया, ठीक है। एन 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 वो काट किया, डेल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डेल हटाइए, ठीक है। टी टी और टी को काट किया, यहां बचा, क्योंकि भाई टी से डिवाइड कर, ये बचो Cp, ये बचो Cv, यहां R, Cv को यहां भेजा, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। नोट करो, यहां पर कुछ फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, आप फार्मूला याद था, दिस इज फर्स्ट फार्मूला, मियर्स इज फर्स्ट, इथे पे वन Cp डिवाइड बाय Cv, इट इज इक्वल टू गामा एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, ये कौन सा रेशो, पॉइसन रेशो, पॉइसनस रेशो, एडिया, इसका एक और नाम क्या है, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट। Cv किसके बराबर होता है, इट इज F by 2R, R is gas constant, what is F, it is degree of freedom, degree of freedom। नोट करो जल्दी, ये फार्मूला भी याद रखो, Cv बराबर F by 2R, Cp Cv इक्वल टू R एंड Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये भी काम की चीज है, यहां नीचे लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है, शॉर्ट में लिखना डफ, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो सब बेटा, ये सिस्टम, ये गैस है, इसमें जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल कपर कपर सोच पानी काइनेटिक एनर्जी। सपोज बहुत मुलाजिम, मेरे पास सैलरी है, पन तनख्वाह कपर कर खर्च, दैट इज माई डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं कमन कमन चीजन मज कोर पन तनख्वाह खर्च, मे कर पनी एनर्जी तप डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज माई डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस मॉलिक्यूल मज काइनेटिक एनर्जी, यह कम कम तरीके कर डिस्ट्रीब्यूट, यह कर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट, यह कर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट, यह कर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। नीचे लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज by which, the number of independent ways by which gas molecules distribute its kinetic energy, the number of independent ways by which gas distributes its kinetic energy, by which gas distributes its kinetic energy is called its degree of freedom, is called its degree of freedom, is called its degree of freedom। क्या समझ, ये अब यहां से फिजिक्स में आएगा, अब यहां से हम नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री पोर्शन इतना ही है, आप यहां तक रिवाइज करो। युस ये डिग्री ऑफ फ्रीडम गोबर आसन, ये कर कत पे डिस्ट्रीब्यूट, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट कैन बी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट कैन बी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ
फ्रीडम। येमिक वैल्यू कम आसान एट रूम टेम्परेचर, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। गैस खतर जनरली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आसान। गो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली गैस मज आसान। इट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां पर वो पढ़ाएगा। अगर मैं करम डिग्री ऑफ फ्रीडम करन डिनोट पे एफ से तेल ने इट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फार्मूला याद रखो। क्लियर गो? मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा। गैसेस मज आसान काइनेटिक एनर्जी, वो उस काइनेटिक एनर्जी को कहां कहां भेजेगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल मज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे सिर्फ 2 ही, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन दशवनी वन एफ, यह एफ फार्मूला CV इक्वल टू F/2R। हम यहां पर यही वैल्यू पुट करते थे एफ का और कैलकुलेट करते थे CV। फिर हम कैलकुलेट करते हैं CP इक्वल टू CV प्लस R। CV का वैल्यू आपने निकाला, इट वाज F/2R। इसको R ऐड करो, जो वैल्यू आएगा वही कहलाता है CP। इट इज CP पता कारण CP डिवाइड बाई CV, दैट इज गामा। वो आप फिजिक्स में कैलकुलेट करोगे। आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। आज हमने सीखा व्हाट इज हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमने मोलर के 2 टाइप्स पढ़ाए, एक का नाम था CP, दूसरे का नाम था CV। फिर मैंने बोला CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। उसके बाद मैंने कहा CP माइनस CV इक्वल टू R, दैट इज नियरेस्ट रिलेशनशिप। फिर मैंने बोला CP डिवाइडेड बाई CV इक्वल टू गामा, एडियाबैटिक कोएफिशिएंट। CP को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, CV को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूला ये है, ये आप फिजिक्स में यूज करोगे, केमिस्ट्री में हमें यूज नहीं करना है। आप यहां तक रिवाइज करो, ये काफी है हीट कैपेसिटी के बारे में। टेक केयर, बाय।